उज्जैन के शिप्रा नदी रामघाट पर उज्जैन बाबा महाकाल और 84 महादेव की शिव कथा हो रही है 7 दिन तक, जहां पर पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु शिव कथा सुनने के लिए। उज्जैन के शिप्रा नदी रामघाट के पास प्रमुख जगह पर 7 दिवसीय बाबा महाकाल की और 84 महादेव की पूजन अर्चन की जा रही है और शिव कथा की जा रही है, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी भक्त श्रद्धालु कथा में शामिल हो रहे हैं। कथा का वाचन कर रही है कथावाचक शैलेश्वरी शीला दीदी, जिनके द्वारा सावन माह के दौरान भक्तों को शिव कथा सुनाई जा रही है और शिव साधना की जा रही है। यह श्री महाकाल वन में भगवान महाकालेश्वर 84 स्थान पर 84 महादेव के रूप में विराजमान है और श्री महाकाल वन में भी शिप्रा के तट पर जहाँ ये कथा चल रही है, ये राम घाट है। और राम घाट इसका नाम इसीलिए है कि भगवान राम यहाँ पर आए थे और अपने पिता दशरथ जी का उन्होंने यहाँ पिंडदान किया था, इसलिए इसका विशेष महत्व है। श्रावण का महीना श्रवण का होता है और श्रावण के महीने में अगर शिव कथा होती है तो विशेष होती है। लेकिन ये श्री महाकाल वन है और श्री महाकालेश्वर भगवान की कथा है। श्री महाकालेश्वर भगवान की विशेषता ये है कि 12 ज्योतिर्लिंग में ही नहीं आते, ये शिव ही नहीं है, ये सदा शिव हैं। ये थे, हैं और रहेंगे। प्रलय के प्रारंभ और प्रलय के अंत में भी इनका अस्तित्व रहता है। यहीं से इसलिए काल की गणना होती रही है, इसलिए ये श्री महाकालेश्वर हैं। और ऐसे महाकालेश्वर भगवान यहाँ 84 महादेव के रूप में विराजमान है। अगस्त ऋषि ने जहाँ तपस्या करी, साधना करी शिव सदाशिव की, वो वहीं प्रसन्न हुए और उन्हीं के नाम से अब जाने जाते हैं। ऐसे ये प्राचीन से प्राचीन जो विलुप्त हो गई हैं स्कंद पुराण के अवंतिका खंड की कथाएं जो शिवजी ने पार्वती जी को सुनाई है, वो कथा यहाँ श्रावण मास में 84 महादेव की कथा के रूप में मैं श्रवण करा रही हूँ। ये भगवान महाकालेश्वर की महिमा, उनका विशेष कृपा है मुझ पर कि उन्होंने ये कथा जो विलुप्त हुई उसके लिए मुझे चुना, मेरा चयन किया और मेरा सौभाग्य है कि ये मेरा शरीर, अब ये मेरी वाणी, ये पवित्र हुए। और इस कथा के माध्यम से मैं विश्व के सभी भक्तों को यहाँ आमंत्रित करती हूँ और ये कहती हूँ कि श्री महाकालेश्वर केवल 12 ज्योतिर्लिंग में एक नहीं है, ये तो मृत्यु लोकाधिपति। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।